अगर आप बहुत लॉन्ग कहीं ब्रेक्स पे जा रहे हैं, कहीं लॉन्ग हॉलीडे पे जा रहे हैं और आप अपनी ईवी को यूज नहीं कर पाएंगे उस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मे बी 4 वीक्स या उससे ज्यादा, तो क्या करना चाहिए उस केस में। मेरे पास इस चीज के लिए काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं और मैं काफी दिन से सोच रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैंने कवर किया है वो सारे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं और आप अपनी ईवी को साथ में लेके नहीं जा रहे हैं, आप उसको छोड़ करके जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके ईवी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब आप अपनी ईवी को काफी दिन के लिए आइडल छोड़ के जाने वाले हैं, मींस आप कहीं लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हैं, हॉलीडेज पे जा रहे हैं या किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और आप उस ईवी को यूज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप किसी ऑफिशियल ट्रिप पे भी जा रहे हो, तो अब आप ईवी को लेके साथ में नहीं जा रहे हैं, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो कैसे आप उसको स्टोर करें जिससे कि ईवी आपको वापस आने पे प्रॉपर हेल्थ में मिले, प्रॉपर शेप में मिले, कोई भी दिक्कत उसमें ना आए। ऑल्दो आप किसी भी व्हीकल को लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ के जा रहे हैं तो आपको कुछ चीजें टेक केयर करनी होती हैं, बट ईवी के केस में कुछ चीजें उसमें ऐड हो जाती हैं। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और एक चीज कहना चाहूंगा कि इस चीज को लेकर के आप अपनी गाड़ी का मैनुअल भी जरूर रेफर कर लीजिएगा। अभी मैंने आज जो ये वीडियो बनाया है इसमें मैंने मोस्टली कोशिश करी है सारी चीजों को मैं टेक केयर करके लेके चल रहा हूँ। चाहे आपका कोई भी ईवी है, ये चीज इसमें एप्लीकेबल होंगी, बट फिर भी एज अ क्वेश्चन अपने मैनुअल में उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो व्हीकल का जो मेंटेनेंस मैनुअल होता है उसमें ये चीज दी गई होती है, तो आप उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। नहीं मिले तो आप अपनी कंपनी से या कस्टमर केयर से, अपने सर्विस स्टेशन से भी राय ले लीजिएगा। मैंने मैनुअल पढ़ा है BE6 और XEV9E का, और आई थिंक मोस्टली सब में वही सेम चीजें होंगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। आपसे शेयर करूंगा वो सारे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप जो आपको टेक केयर करने हैं, बट उससे पहले सेम बात जो मैं हमेशा रिपीट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कंटेंट मेरा अगर पसंद ना भी आए आगे चल के तो आप उसी एक क्लिक से अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। सिर्फ एक क्लिक पे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि आपके पास मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप कोई भी काम का वीडियो कभी मिस नहीं करेंगे। और साथ ही हमारी जो एक फैमिली है इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स की, उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है जब सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं। डेफिनेट सी बात है उसमें सभी को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो इन्फॉर्मेशन अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ, इसके अलावा हमारे सब्सक्राइबर से भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं। जैसे अभी हाल ही में एक सब्सक्राइबर ने मेरे को बताया, मैंने एक वीडियो बनाया था रिलेटेड टू वॉइस कमांड से क्या क्या कर सकते हैं हम BE6 और XEV9E में, तो उन्होंने मेरे को शेयर किया जो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था। इनफैक्ट मैंने ट्राई नहीं किया था, क्योंकि अक्सर जो वॉइस कमांड्स हैं वो बच्चे ही घर में ट्राई करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मैंने जनरली एप्लीकेबल चीजें बताई। उन्होंने मेरे को बताया कि ड्राइवर साइड डोर भी कमांड से हम ऊपर और नीचे कर सकते हैं, वॉइस कमांड से ये भी चलता है, क्योंकि ये वन टच अप एंड डाउन है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन से कनेक्टेड है। एनीवेज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं कि जब आपको लॉन्ग हॉल्स पे जाना है तो आप अपनी ईवी को स्टोर कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपनी ईवी को कितना चार्ज करेंगे। तो इसमें जो मैंने रिसर्च किया उससे मुझे ये पता चला कि हमें 60% से 80% के बीच में चार्ज करना चाहिए। बेस्ट है आप 80% चार्ज करिए, नहीं कर पा रहे हैं, छूट गया किसी वजह से, तो 60 से 80 के बीच में चलेगा, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होगी। 80 क्यों, 100 क्यों नहीं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मेरे भी दिमाग में था। तो जब मैंने उसको रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जब हाई वोल्टेज होता है सेल्स में स्टोर, तो उसके ऊपर काफी स्ट्रेस रहता है। नॉर्मली आप जब गाड़ी को यूज करते रहते हैं तो जो हाई वोल्टेज होता है वो रहता ही नहीं है, क्योंकि आपने चार्ज करी, आप गाड़ी को ले गए, तो ऑटोमेटिकली हाई वोल्टेज कम होने लगता है, यूज होने लगता है। बट जब आप लॉन्ग पीरियड के लिए उसको 100 पे करके छोड़ के चले जाएंगे तो उसमें वो स्ट्रेस मेंटेन रहेगा, और इससे आपके बैटरी सेल जो लिथियम सेल है उसकी लाइफ डिग्रेड हो जाएगी, और वो उसके अंदर उसमें स्वेलिंग भी आ सकती है और कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं नहीं कह रहा प्रॉब्लम हो जाएगी, बट हो सकती हैं।
हम बात हमेशा संभावना की करते हैं और हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए 60 से 80% के बीच में उसको आप रख के जाइए, उसको स्टोर करके जाइए। और ये है मेरी पहली टिप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। दूसरी टिप है कि आपकी जो बैटरी है 12 वोल्ट्स वाली, जो 12 वोल्ट्स की आगे आपकी बैटरी दी गई है, जो छोटी ऑक्सिलरी बैटरी होती है, जो कि लेड एसिड बैटरी होती है बेसिकली, उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हटा के जाइए। इसके लिए आपको इस गाड़ी में BE6 XC90 में, क्योंकि आगे कवर्ड है, इनफैक्ट अब तो बहुत सारी गाड़ियों में कवर्ड आ रहा है आगे से, जैसे हैरियर EV आई है उसमें भी बहुत अच्छा उन्होंने पूरा कवर्ड दिया है। तो उस केस में आपको फ्रंट को निकालना पड़ेगा क्योंकि बैटरी उसके नीचे होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैनुअल के अंदर दिया गया है, कुछ नट बोल्ट्स का यूज करके आप फ्रंट को अपने आप खोल सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि कंपनी ने खुद इसको एडवाइस किया। मैंने इसका मैनुअल चेक किया, उन्होंने खुद ये बात बोली है और उन्होंने लिखा भी है कि आप फ्रंट को खोलने की जो गाइड है सर्विस मैनुअल में, उसको रेफर करते हुए फ्रंट को ओपन करके नेगेटिव टर्मिनल को निकाल करके आप जा सकते हैं। इस बात को मैंने सर्विस स्टेशन में पूछा था तो उनका कहना यही था कि आप सर्विस मैनुअल रेफर कर लीजिए। वैसे फ्रंट निकालने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए अगर कोई आसानी से कर ले रहा है तो डेफिनेटली कर ले। और कंपनी ने ये खुद से अलाउ किया है, तो उससे वारंटी में भी कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपका रेस्टिंग पीरियड बहुत ज्यादा है, से मान लीजिए 4 वीक्स से ज्यादा है, मतलब 1 महीने से भी ज्यादा है, मतलब जब ट्रिप पे जा रहे हैं उसका पीरियड ज्यादा है, वैसे तो इन गाड़ियों के अंदर आपको ऑटोमेटिकली पता चलता रहेगा कि कितना SOC आपका बचा है। अगर आपका SOC 30% से नीचे जाने लगे तो इन दैट केस कोई एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करके जाइए, कोई आपके जान पहचान के, कोई नेबर, कोई फ्रेंड, रिलेटिव, जिनको कोई की आप देके जाइए जिससे कि वो चार्जिंग में इसको लगा सके। तो डेफिनेटली जहां आपकी EV पार्क है वहीं आसपास चार्जर भी होगा, अगर बड़ा चार्जर नहीं होगा तो स्लो चार्जर होगा। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके जाइए कि जिससे कि उसको चार्जिंग में लगा सके। और चार्जिंग में लगाने के लिए कभी भी अनलॉक नहीं करना पड़ता है गाड़ी को। गाड़ी के अगर चार्जर का एक्सेस है किसी के पास, और BE6 में तो सेटिंग दी गई है ऐप में कि चार्जर जो आपका AC वाला आता है उसको आप सीधा लगा देंगे तो चार्जिंग शुरू हो जाएगी। इसी तरह से पोर्टेबल चार्जर आप बाहर रख करके जाइए, किसी को हैंडओवर करके जाइए, लॉन्ग पीरियड के लिए जा रहे हैं तो वो पोर्टेबल चार्जर भरे आराम से उसको ओपन कर सकते हैं। और आप तो गाड़ी को रिमोटली भी ओपन कर सकते हैं उनके लिए ऐप के थ्रू, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। बाकी गाड़ियों में भी डेफिनेटली इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि जो चार्जिंग पोर्ट होता है वो मैनुअली आराम से खोला जा सकता है, तो आपको की देके जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये एक और मेरी टिप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली इंपॉर्टेंट टिप है कि आप जिस समय पे जाने वाले हो कहीं लॉन्ग पीरियड के लिए, तो एक टिप है आपके AC के लिए। तो आप करिए क्या कि आप अपने एयर कंडीशन को हाई फैन स्पीड पे फुल ब्लोअर के ऊपर 5 मिनट के लिए आइडल छोड़ दीजिए, चला हुआ छोड़ दीजिए, मतलब बैठिए मत गाड़ी में, आइडल छोड़ दीजिए 5 मिनट घड़ी से देख करके। थोड़ा ज्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा कि आपके जो गैस है और जो उसका आपका ब्लोअर है वो प्रॉपर कंडीशन में रहेगा। और ये टिप मैंने एक्चुअली देखी थी ऑनलाइन, और उसमें उन्होंने बताया है कि आपकी जो लुब्रिकेशन है, जो इसकी AC की जो कॉइल्स होती हैं उसमें वो मेंटेन्ड रहती है। तो ये आप जरूर करके जाइए। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हर गाड़ी के लिए एप्लीकेबल है, अपनी गाड़ी को ड्राई कवर्ड एरिया में पार्क करके जाइए। बारिश में, धूप में मत छोड़ के जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप धूप में छोड़ के जाएंगे तो इसकी कूलिंग फैन जो होती है बैटरी की वो बार बार चलेगी और बैटरी को जल्दी ड्रेन करेगी, और कहीं ना कहीं हीट से बैटरी खराब ही होती है। तो कोशिश करिए कवर्ड स्पेस में रख के जाइए। नहीं है कोई आपके पास ऑप्शन तो कोई बात नहीं, आप एक बॉडी कवर यूज करिए। पर ऐसी जगह में तो पार्क कर ही सकते हैं जहाँ पे धूप बहुत कम आती है, बिल्कुल नेगेट नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत कम आती है, ऐसी जगह को चूज करिए। और बहुत ज्यादा दिक्कत है, स्पेस है ही नहीं, तो अनसेफ जगह पे तो गाड़ी को पार्क ही नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा कोई पेड पार्किंग ले लीजिए। पेड पार्किंग में बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और वहां पे अपनी गाड़ी को प्रॉपर वेंटिलेटेड जगह में, जो ड्राई जगह है वहां पे पार्क करके जाइए, क्योंकि गाड़ी आपकी एसेट है तो इसको आप इस तरीके से छोड़ करके नहीं जा सकते हैं और आप जाना भी नहीं चाहेंगे। मैं ये 100% बिलीव करता हूँ। तो ये थे हमारे टिप्स। आई बिलीव आपको ये पसंद आए होंगे, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक जो हमने इस वीडियो में कवर किया, या कोई भी और टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, और एक काम करिए जो कि आप इमीडिएटली कर सकते हैं, आप कमेंट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट वहां पे एक हार्ट का सिंबल आता है उस पे क्लिक कर दीजिए, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअली में चीज पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है। क्योंकि
YouTube पे जो भी कमेंट्स हैं उनके मैं रिप्लाई खुद से करता हूँ, मेरी टीम में से कोई नहीं करता है। उसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो मेरी बाकी टीम हैंडल करती है, बट YouTube पे मैं रिप्लाई खुद से करता हूँ, तो मैं खुद से उसको चेक करता हूँ। आप ऐसा करते हैं तो मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होता है। मैं अपने बहुत दूसरे कामों के अंदर से टाइम निकाल करके ईवी के लिए कंटेंट बनाता हूं, जो कि मेरे प्राइमरी अर्निंग बिजनेसेस हैं। तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है तो डेफिनेटली मैं और अच्छा कंटेंट और रिसर्च आपके लिए करने की कोशिश करता हूं। तो इतना आप कर दीजिएगा, बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको और दूसरों से भी शेयर करिए, लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।